चाहेंगे मुहिम के बारे में? अमन जी, ये एक सराहनीय पहल है और मुझे लगता है छोटी छोटी समस्याएं ये उजागर होंगी और उसका समाधान कैसे हो इस दिशा में भी एक अच्छा ये अभियान है और हमारी शुभकामना है कि इसकी ज़रूरत भी है। वर्तमान जो मीडिया की क्रांति है उसमें ऐसे समाचारों की दिखता है। शिक्षा में देखिए तो विविधता देखने को मिलती है, अभिजात वर्ग के लिए अलग और गरीब के लिए अलग। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए अस्पताल है, बिल्डिंग है, सब डॉक्टर नहीं है, महंगा इलाज। न्याय के लिए लोग न्याय निर्णय लेते लेते मर जाते हैं, पीढ़ियाँ गुजर जाती। प्रमुख मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। इनको सस्ता कर दिया जाए और सबके लिए एक जैसी व्यवस्था कर दी जाए तो अपने आप राम राज की जो परिकल्पना महात्मा गांधी ने किया था। नमस्कार, मैं अमन त्रिपाठी हूं और आप देख रहे हैं आईपा मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जहां बात होती है जन सरोकार की, जहां बात होती है जनता की समस्याओं की। यह एक ऐसा मंच है जहां पर जन सरोकार की बात होती है और जनता के समस्याओं की बात होती है तथा उनके निराकरण की भी यहां पर चर्चा की जाती है। आज हमारे साथ मेहमान के रूप में मौजूद हैं कौशाम्बी जनपद के वरिष्ठ पत्रकार रामबदन भार्गव जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपा में। और सर्वप्रथम आप हमारी इस मुहिम को क्या कहना चाहेंगे मुहिम के बारे में? अमन जी, ये एक सराहनीय पहल है और मुझे लगता है छोटी छोटी समस्याएं ये उजागर होंगी और उसका समाधान कैसे हो इस दिशा में भी एक अच्छा ये अभियान है और हमारी शुभकामना है कि इसकी ज़रूरत भी है। वर्तमान जो मीडिया की क्रांति है उसमें ऐसे समाचारों की ज़रूरत है। श्रीमान जी, सर्वप्रथम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आज की जो राजनीति है, जो आज के चलन की राजनीति है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं और यह कितना सही है? देखिए, जहाँ तक राजनीति का है तो राजनीति में ये प्रचलित था छल कपट प्रपंच, इस राजनीति का नाम देते थे। उसका स्वरूप वर्तमान में यही देखा जा रहा है। जबकि सेवा के भाव से जो समाज का नीडी है, जिसको किसी की मदद की आवश्यकता है, उसको हम कैसे मदद करके बराबरी में खड़ा करें निस्वार्थ भाव से, शायद इसको लेकर के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक परिभाषा दी गई राजनीति की। लेकिन आज देखा जा रहा है कि अब सत्ता तक पहुंचना और सुख भोगना, अगर यहाँ जाके धन केंद्रित राजनीति हो जाए तो स्वस्थ लोकतंत्र नहीं रहता, आम आदमी को न्याय नहीं मिल सकता जो उसकी ज़रूरत है। अच्छा, कोई भी दल का नेता या प्रत्याशी यह कह ले कि वह क्षेत्रीय समस्याओं पर चुनाव लड़ेगा, क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन जब चुनाव एकदम नज़दीक आता है तो कहीं ना कहीं वो धर्म पर हो जाता है, जाति पर केंद्रित हो जाता है। आखिर इसके पीछे आप दोषी किनको मानते हैं और क्यों ऐसा होता है? देखिए, मुद्दों पर आधारित तो राजनीति रही ही नहीं गई। जैसे आप देखते होंगे किसी भी मंच से जो ज्वलंत समस्याएं हैं समाज के लोगों की, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, उसको लेके जनता के बीच तो कोई जा ही नहीं रहा, इसकी तो आवाज़ें नहीं उठती। वो जाति समीकरण कैसे ठीक हो, उसकी गुणागणित, धार्मिक भावनाओं को कैसे उकसा करके जन समर्थन अर्जित किया जाए, लोग इस तरह की तिकड़मबाजी करके और सत्ता में पहुंचने का प्रयास करते हैं, पहुंच भी जाते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण। 2022 का विधानसभा चुनाव जैसे कि देखा जा रहा है एकदम नज़दीक आ गया है। आज के समय में जितना हावी जाति पर केंद्र हो गया है चुनाव, अगर इसी तरह आने वाले समय में भी होता रहा और आगे बढ़ा तो क्या आप समझते हैं कि समाज हमारा कहाँ पर खड़ा होगा? इसमें होगा कि एक वर्ग लगातार धनी होता जाएगा, जो गरीब है निरंतर गरीब होता जाएगा। इसलिए एक सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता की स्थिति आएगी और आपस में टकराहट होगी। ज़रूरत है आज जो सबके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय, अगर ये तीन जो प्रमुख मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, इनको सस्ता कर दिया जाए और सबके लिए एक जैसी व्यवस्था कर दी जाए तो अपने आप राम राज की जो परिकल्पना महात्मा गांधी ने किया था
वो साकार हो सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल दिखता है। शिक्षा में देखिए तो विविधता देखने को मिलती है, अभिजात वर्ग के लिए अलग और गरीब के लिए अलग। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए अस्पताल है, बिल्डिंग है, सब डॉक्टर नहीं है, महंगा इलाज। न्याय के लिए लोग न्याय निर्णय लेते लेते मर जाते हैं, पीढ़ियाँ गुजर जाते हैं। तो ज़रूरत है आज कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय इनको बेहतर, सस्ता और सुगम बनाया जाए। आप वरिष्ठ हैं, आप उम्रदराज भी हैं, आपने पहले की भी राजनीति देखी है, आज की भी राजनीति देखी है। आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, खुले मंच से कई बार अच्छे अच्छे नेता अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उनके घर तक पहुँच जाते हैं। क्या लगता है, पहले कुछ ऐसा होता था या अब से ही ये शुरू हुआ है? मुझे तो लगता है कि जो अपने को बहुत सभ्य सुसंस्कृत जिन दलों के लोग मानते हैं नेता, अगर श्री राम पे आस्था रखते हैं तो वो युद्ध भूमि में जब श्री राम रावण के सामने गए तो महाराज रावण करके कह के प्रणाम किया था। आज सही शब्दों की मर्यादा लोग भूल गए हैं। ये कमोवेश हर दल के नेताओं में है, इसको ठीक किया जाना चाहिए। इससे भारतीयता, भारतीय संस्कृति को काफ़ी आघात पहुंचता है और कहीं भी सभ्य सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता। आप चूँकि एक पत्रकार भी हैं, आज के समय में पत्रकारिता को आप किस तरह से देखते हैं? और जब आप आज से 20 साल पहले की पत्रकारिता होती है उसमें और इसमें कितना अंतर है, और आज की जो पत्रकारिता है ये कितनी हद तक सही है? मुझे याद है मेरा सफ़रनामा 4 दशक का है, बहुत होता है 40 साल। उस समय कहा जाता था खबरों में लीड करिए, विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। और जो जितना अच्छा लिखता था संपादक और मालिकान के उतना नज़दीक होता था। कालांतर में ये एक कंपनी बन गया है जो जितना लाभ दे सके, वो कलम चलाना जानता हो ना हो, लेकिन पत्रकार में शुमार उसकी हो जाएगी, बस वो कमाओ पूत हो। तो कहाँ मिशन था, कहाँ कंपनी, कहाँ निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के दृष्टि से पत्रकारिता की जाती थी। आज धन कमाने के तो अंतर स्पष्ट है अपने आप। अगर आज की जो पत्रकारिता है ऐसी ही चलती रही और भी आगे इस तरह होता रहा तो ये जो देश का चौथा स्तंभ है, आप कहाँ देखेंगे इसको, कहाँ पर रहेगा? भाई, जिस अवधारणा के तहत तो ये चौथा स्तंभ माना गया पत्रकारिता, अगर धन कमाने के उद्देश्य कहीं भी हो किसी स्तंभ में, तो निश्चित रूप से है कि उठाया जाएगा। उसके प्रति जो जनता का विश्वास है, उसकी साख है, वो नहीं बचेगी और कमज़ोर हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।